नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव जनकपुर धाम में शुरू। महोत्सव 3 दिन चलत। लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर बीमार, इलाज चल रहल, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। भारतीय विद्युत ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर में और 3 से 25 मेगावाट विद्युत बिक्री करबाक अनुमति नेपाल के भेट। नेपाल टेलीकॉम भीतर के कर्मचारी के प्रबंध निर्देशक बनाव मांग करत कर्मचारी आंदोलित। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान द्वारा महाधिवेशन के तैयारी चैत 25 और 26। आप समाचार विस्तार से। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल हरेक जाति, भाषा, धर्म और संस्कृति के व्यक्ति एक दोसर के सम्मान कर परत बतौलनि। जनकपुर धाम में बुध दिन शुरू भेल जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव में अध्यक्ष नेपाल जेहन बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश विश्व में कतौ नहीं रहल कहत सभक अपनत्व महसूस कर जका देश बनाब परत बतौलनि। ओ सब नेपाली के देश भेल भावना विकास कर परत बतौलनि। मुस्लिम के अपन परंपरा सब है, तो इस सब के बीच में पहाड़िया समुदाय के लोग सब है। वो में कोनो तामांग है, कोनो मगर है, कोनो बावन होते, कोनो राजपूत होते। इस सब के बीच में केना ऐसा वातावरण बनाया जाए कि सबको ये महसूस हुए कि हमार प्रदेश है, ये हमार देश है। ये भावना हमार प्रदेश है और हमार देश है, ये भावना जगावे के लिए कोशिश करना जरूरी है। अध्यक्ष नेपाल कोनो किस्म के घृणा द्वेष के त्याग का आगा बढ़ परत बतौलनि। ओ प्रज्ञा प्रतिष्ठान एकटा मात्र भाषा के प्राथमिकता देने कहत अन्य भाषा के लेल सेहो काज कर परत बतौलनि। कोई किस्म का अपमान दूसर के न हो सके, न कह जाए, ई बात के सुनिश्चितता करना जरूरी हो। अपने सब जना मुख्यमंत्री जी कहलन कि प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनावे के हम पहल कर रहा है। अपनी अवैध हमार रमेश रंजन जी कहले कि प्रज्ञा प्रतिष्ठान के केंद्र में है, खाली एगो भाषा के लिए वो प्रज्ञा प्रतिष्ठान काम कर रहा है और बाकी भाषा के केना उत्थान कैल जाए, ओकरा के और संस्कृति के केना कल्याण कैल जाए, वो चीज में केंद्रीय सरकार के अपना जगह में ध्यान देना जरूरी है। प्रदेश में प्रदेश सरकार के ध्यान देना जरूरी है। मधेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मैथिली साहित्य, भाषा, कला आ संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ मध्य प्रदेश के सब भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान के स्थापना प्रक्रिया चल रहल बतौलनि। द्वारा आयोजित कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे करना चाहिए। महोत्सव में मधेशक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री राम सरोज यादव, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, महिला तथा बाल बालिका मंत्री वीरेंद्र सिंह, नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री महेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जितेंद्र सोनल, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, अर्थविद सुरेंद्र लाभ लगायत संबोधन करने सलाह। मैथिली विकास कोष बुध दिन से शुरू करने महोत्सव में नेपाल तथा भारत के साहित्य, कला तथा नाट्य विधा संबंधी व्यक्ति सब सहभागी भेल। महोत्सव में 10टा विषय में संवाद करे के साथ चित्रकला, पुस्तक प्रदर्शनी, ज्ञान सीप के प्रदर्शन के साथ संगीत क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति के सहभागिता रहत। महोत्सव के क्रम में मैथिली, नेपाली तथा हिंदी भाषा में नाटक सब मंच के आयोजन आए।
महोत्सव में भारत के 3 और नेपाल के 2 नाट्य समूह सहभागिता जनाउत। नेपाली भाषा में काठमांडू के नाट्य टोली तथा हिंदी में भारत के मणिपुर के नाट्य टोली सहभागी हेबाक कोष के अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जानकारी दिलनि। एहि बीच महोत्सव के पहिल दिन सांस्कृतिक झांकी सहित के शोभा यात्रा निकालल गेल। एहि के साथे मिथिला चित्रकला कार्यशाला तथा प्रदर्शनी सेहो कयल गेल। महोत्सव के क्रम में बहुभाषिक नाट्य प्रदर्शन, संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिथिला भोजन तथा पुस्तक प्रदर्शनी तथा विद्यालय स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल। महोत्सव 3 दिन चलत। सरोकार वाला सब लिंग पहचान कर जका गर्भपतन विरुद्ध के जनचेतना फैलाव आवश्यक रहल बतौलक। जनकपुर धाम में बुध दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के विभेदपूर्ण लिंग छनौट के अंत के लेल राष्ट्रीय रणनीति 2078 संबंधी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी में सहभागी सब लिंग पहचान होब जका गर्भपतन विरुद्ध कार्यक्रम सब आइन का सर्वसाधारण के जागरूक बनाब पड़त बतौलक। वो सब कानून हिसाब के बाहेक गर्भपतन विरुद्ध में आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण करत कार्यान्वयन कर पड़त बतौलक। विभेदपूर्ण गर्भपतन अंत्य चुनौतीपूर्ण भेलो पर सब केओ मिल का आगा बढ़ला पर संभव रहल बतौलक। यो पनि हाम्रो प्रदेशको लागि एउटा चुनौतीको विषय छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले ठिक छ, मधेसभित्रका हस्पिटल क्लिनिकहरूमा त हामी अवेर गरौँला, तर इन्डिया जानलाई कसरी रोक्ने यो प्रश्न यहाँहरू समक्ष मैले तेर्साएँ र यसमा एक्लो प्रयासले पक्कै पनि सम्भव छैन। हामी यस सेक्टरमा काम गर्ने सबैले हातमा हातेमालो गरेर एकदमै सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के सहसचिव इंद्रमणि पोखरेल विभेदपूर्ण लिंग छनौट के अंत के लेल सरकार 10 वर्षीय रणनीति बनाकर आगा बढ़ल जानकारी दिलन। कुरा जोडिन्छ, सम्पत्तिको कारणले पनि यो भएको छ, विभिन्न कारण यसमा जोडिएका छन्। वास्तवमा मानव स्वास्थ्यमा असर परेको छ र एउटा अघि रोशनजीले भने जस्तै जन्मिनै नपाउने अवस्था पनि भयो। बच्चा महिला हुने बित्तिकै जन्मिन नपाउने, लिङ्गको आधार जन्मिन नपाउने अवस्था पनि भएकोले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति बनेको छ र यहाँहरूका सुझावहरू धेरै राम्रा आएका छन्। हामीले वास्तवमा त्यो निर्देशिकामा लेखेका छौँ। उद्देश्यमै यी कुराहरू आएका सुझावहरूमा धेरै एडभोकेसीको कुराहरू छन्, समानताका कुराहरू छन्। हामीले उद्देश्य 4 जुन छन् त्यसमा स्पष्टसँग भनेका छौँ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले यो रणनीति बनाएका हौँ र रणनीतिमा 10 वर्षीय रणनीति छ र यहाँ कस्टिङको कुरा पनि आयो। कस्टिङ भनेको टेन्टेटिभ प्लान हो, कस्टिङ हो, लागत हो। यसले बजेट बनाउने क्रममा यसले सपोर्टिभ रोल खेल्छ, तर बजेट यो होइन, यो क्लियर गर्न चाहे। अघि पनि उहाँ साथीले तहिना स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकृत सुनालक्ष्मी कर्मचारी सब तह निकाय आ समिति से कार्यान्वयन पक्ष में ध्यान देव परत बतौलिन्। क्रस कटिङ इस्यु छ र यसमा चाहिँ विशेष गरेर गर्भपतन सम्बन्धी विषयहरू जोडिने र महिलाको स्वास्थ्य होइन एउटा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी जोड्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट नै हामीले अगुवाई गरेका छौँ र यो चाहिँ भर्खरै मात्र 2078 मा स्वीकृत भयो र यसको हाम्रो मन्त्रालय स्तरमै हामीले सार्वजनिकीकरण पनि गर्यौँ सङ्घमा चाहिँ र यसको चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नै हामी चाहिँ अब 7वटै प्रदेशमा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा आन्तरिकीकरण गर्ने र यो रणनीति चाहिँ रोल आउट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आज मध्य प्रदेशमा चाहिँ हामीले यसको हामी यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आइरहेका छौँ। संघ सरकार बनाउने विभेदपूर्ण लिंग छनौट के अंत के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2078 7 प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय गोष्ठी करत आयल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर अचानक अस्वस्थ भेला बाद हुनका ग्रांडी अस्पताल में भर्ना कयल गेल। पार्टी आयोजना केने कार्यक्रम में सहभागी होकर नवलपरासी और रूपन्देही पहुंचल अध्यक्ष ठाकुर आई अचानक अस्वस्थ भेला बाद हेलीकॉप्टर से हुनका ग्रांडी अस्पताल पहुंचाओल गेल। लोकसभा के कार्यकारिणी सदस्य इकबाल अहमद बतौलन अध्यक्ष ठाकुर काल्हि नवलपरासी में आयोजित आम सभा के संबोधन केने छला। आई रूपन्देही के भैरवा में पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी होवे के कार्यतालिका छल, लेकिन भोरे 4 बजे दिस अचानक स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला बाद उनका काठमांडू पठाओल गेल। अध्यक्ष ठाकुर के हृदय संबंधी समस्या रहल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली वर्तमान सरकार रही रहला पर देश बर्बादी दिस आगा बढ़त बतौलन। बुध दिन नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यवसायी महासंघ के दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन के संबोधन करते अध्यक्ष ओली
एखन देश में लगानी के कोनो संभावना नहीं रहल बतबैत वर्तमान सरकार रही रहला पर देश बर्बाद भ जात बतौलनि अछि। ओ बैंक संग सेहो लगानी देबऽ के लेल पैसा नहीं रहला से देश संकट में रहल बतौलनि। तपाईँहरूले महारसँग मराउनुपर्छ। यो सबै अहिले त तपाईँहरूलाई मैले भन्नै परेन, तपाईँहरू कठिनाइमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। नयाँ चिज केही गर्न खोज्नुभयो, तपाईँहरू सक्नुहुन्न, किनभने खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन। ब्याङ्क त्यसै कारण खोलेका हुन्। यो कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ, दिनुपर्छ ब्याङ्कले। नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन यति बेला, किनभने ब्याङ्क पैसा दिन सक्दैन। ब्याङ्क पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। प्रहरी भाइहरूले झुकिएर ताली हान्नु होला नि फेरि। अध्यक्ष ओली गठबंधन सरकार सैर क गिर जात बतौलन। सरकार गिरावा अपना सब कोनो कोशिश नहीं करब बतौलन। एमाले सरकार में नहीं भक चुनाव में ध्यान द रहल बतौलन। यो कुहिसकेको छ, तर कुहिएको फल पनि कुहियो भन्ने बित्तिकै खतरक झर्दैन। त्यो झर्नलाई मजाले कुहिसक्नुपर्छ। यो कुहुँदैछ, यो झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ। झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। कसैले पनि मान्छे मर्नै लागेको बाँच्दैन त्यो भने पनि त्यसलाई प्वाक्क हिर्काएर त्यति बेरै मर्यो भने त्यसलाई ज्यान मुद्दा उसै गरी लाग्छ। अध्यक्ष ओली स्थानीय तह निर्वाचन धैर्य गति के साथ पार्टी के काज में खट नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। नेपाल मगर युवा संघ के एक समूह रूपन्देही के बुटवल में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के पुतला दहन केलक। ओली हालै नेपाल के प्रथम शहीद लखन थापा मगर नहीं भक बाँका वीर भैल कहिका अभिव्यक्ति देने विरोध में उक्त समूह पुतला दहन केलक। बुटवल के राजमार्ग चौराहा में पुतला दहन कर से पहिने ओ समूह ओली विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छल। विरोध सभा कार्यक्रम में नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष धनियाले रूपन्देही जिला सचिव थर्कबहादुर बारघरे सोनू थापा लगायत ओली अपन अभिव्यक्ति फिर्ता लक माफी नहीं मांग धैर चरणबद्ध आंदोलन करबाक बतौलन। निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया संघीयता में सार्वजनिक प्रशासन मजबूत बनाव स्थानीय तह के मजबूत बनाव परत बतौलन। बुध दिन काठमांडू में भेल एक कार्यक्रम में बजैत ओ संघीयता के मजबूत बनाव सकला पर मात्रे सार्वजनिक प्रशासन से मजबूत हेबाक बतौलन। संघीयता में सार्वजनिक प्रशासन के प्रभावकारी कार्यान्वयन में ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। प्रमुख आयुक्त थपलिया नेपाल संघीय संरचना में गेलो पर सार्वजनिक प्रशासन केंद्र निर्देशित आ केंद्र नियंत्रित शासन व्यवस्था रहल बतौलन। प्रशासन मात्रै संघीयताको सार्वजनिक प्रशासन होइन। त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, हाम्रा 3 तहको सरकार सँगसँगै त स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय प्रबन्ध गर्न सक्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्न पाउने कुराहरूलाई पनि यहाँ उजागर गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो। छलफल गर्दै जाँदा सबभन्दा पहिले समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरू देखियो, किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा धेरै अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्र थियो। अनि एउटा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको चाहिँ समायोजन देखिएको, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनु। तहिना महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संघीयता में गेला पर अधिकांश स्थान में अधिकार राजनीतिक नेता सब ल रहल बतौलन। महालेखा परीक्षक शर्मा नेपाल में 70% कर्मचारी सब काज कर लायक नहीं रहल बतौलन। एउटा डुप्लिकेसन, एउटा ओभरल्यापिङ, एउटा फ्र्यागमेन्टेसन के कुरामा भन्दाखेरि संयन्त्रमा पनि, वर्किङ प्रोसिडियरमा पनि, रिसोर्सेसमा पनि र सबै कुरामा 3टा कुरा भछ। अघि भन्नुभयो हाम्रो विमल दाइले फ्ल्याट हुनु पर्यो 3वटा, हैन 3टै फ्ल्याट हुनुपर्नेमा
भर्टिकल र होराइजन्टल बराबर टाइपको भयो। त्यसैले मिक्स टाइपको भयो हुनाले त्यति राम्ररी काम भएको छैन। तैनात पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला कोनो राजनीतिक दल संघीयता प्रति समर्पित नहीं रहल आरोप लगौलनि। देश संघीयता में गेल बात नारा में मात्र सीमित रहल आ एखनो राजनीतिक दल के नेता सबके मानसिकता केंद्रीकृत रहल बतौलनि। डॉक्टर कोइराला व्यवस्था बदललो पर प्रशासकीय संरचना में हो वाला परिवर्तन नहीं भेल बतौलनि। अब यो इभल्भ भएको के रिभल्भ भएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने प्रशासकीय संरचनामा जुन किसिमको इभोल्युसन हुनु पर्थ्यो अथवा त्यो आवश्यक थियो, राजनीतिक क्रान्ति नै भए पनि आन्दोलनै भए पनि त्यसलाई फिट इन्टु गर्ने जुन प्रक्रिया थियो त्यो चाहिँ ज्यादै खुकुलो र कमजोर भयो। हाम्रो ज्यादै खुकुलो र कमजोर भयो। मैले पञ्चायत गएपछि पूर्व मुख्य सचिव कोइराला सब क्षेत्र में सुसंस्कृत समाज निर्माण करला पर सबसे पहले शासन व्यवस्था में सुधार कर आवश्यक रहल बतौलनि। हिंदू धर्मगुरु श्री मत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जनकपुर धाम आबा लगला अछि। जानकी मंदिर में आइ भेल पत्रकार सम्मेलन में एहि विषय में जानकारी देल गेल अछि। चैत 27 गते जानकी मंदिर में हिंदू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा हिंदू राष्ट्र मांग के स्वामी निश्चलानंद अपन मंतव्य रखबाक कार्यक्रम अछि। एहि के साथे ओही दिन हो वाला गोष्ठी में ओ शामिल हेबाक कार्यक्रम अछि। कोविड के कारण से हो बहुत शुभकामना दै छी। पूर्व हमरा बुझाय पूर्वो में आयल छथिन, सबगोटा के जानकारियो है। अखन रामनवमी के अवसर पर जे छै से हुनकर एहिठाम कार्यक्रम छै 9 तारीख यानी कि 26 गते के 4 बजे जटही बॉर्डर होय। हुनकर नेपाल में जे छै से पूरब साइड में सेहो कार्यक्रम छै जगह जगह, लेकिन 9 तारीख के जनकपुर प्रवेश करथिन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू के चैत 28 गते सोम दिन पादुआ पूजन कार्यक्रम राखल गेल अछि। ओहि दिन ओ भारत के लेल प्रस्थान करता। हुनक जनकपुर धाम भ्रमण के तैयारी के लेल जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास के अध्यक्षता में 251 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महत चालू योजना सबके जल्दी संपन्न कर काज में लागत सरकार के सुझाव देलनि अछि। पूर्व अर्थमंत्री समेत रहल नेता महत विगत में नया योजना सब के नाम में हल्ला भेल कहैत चालू योजना सब संपन्न कर के काज में सरकार के ध्यान देव पड़त बतौलनि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत ओ पैघ योजना सब के आगा बढ़ौला से ओहि में लागय वाला लागत आ प्रतिफल के गंभीर ढंग से विश्लेषण कर के आवश्यकता रहल बतौलनि। विगत में पैघ खर्च क के योजना सब आगा बढ़लो पर ओहि से प्रतिफल नहीं आयल बतौलनि। कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गरेर त्यसको प्रतिफल कति निस्कन्छ, खर्च कति निस्कन्छ, ठिक छ कि छैन, इकोनोमिकल्ली नि टेक्निकल्ली सही ढङ्गका चाहिँ नि आयोजनाहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्छ। यिनै सुधारहरू चाहिँ नि ले गर्दाखेरि गुड गभर्नेन्स भन्छन्, गुड गभर्नेन्सको चाहिँ नि आवश्यकता, गुड गभर्नेन्सको आवश्यकता छ। अब प्रशासनिक क्षेत्र पनि प्रशासनिक नेता महत कर्मचारी के दरबंदी कटौती क भेलो पर विकास खर्च बढ़ाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। नेपाल भारतीय विद्युत ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर में थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री करे के अनुमति पौलक अछि। बुध दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल भारतीय विद्युत ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर में थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री के अनुमति पाउने बतौलनि। वो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के भारत भ्रमण के क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग भेल सहमति हिसाब से नेपाल भारतीय विद्युत बाजार में थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री करे के स्वीकृति भेल जानकारी देलनि। मंत्री भूषाल नेपाल में उत्पादित विद्युत अन्य देश में समेत बिक्री कर सकबाक रास्ता खुला भेल बतौलनि। सरकार विद्युत बाजार विस्तार के लिए भारत, बांग्लादेश, भूटान आ नेपाल में उत्पादन ट्रांसमिशन लाइन आ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन सबके निर्माण के रास्ता खोजल दावी केलनि।
बिजुली बिक्री हुनेछ। हामी त्यसैको कार्यान्वयनको एउटा प्रारम्भिक रूपमा बुझेका छौँ। अब थप बजार विस्तार, उत्पादन अनि ट्रान्समिसन र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा र BBIN को समेत एउटा अवधारणामा हामीले अघि बढिराखेको सन्दर्भमा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया र नेपाल BBIN को अवधारणामा जाँदाखेरि अब हामी एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने एउटा शुभारम्भ भएको शुभ सङ्केत। तहिना नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगी व्यवसायी सब कहल जका 14 घंटा उद्योग में लोड शेडिंग नहीं रहल बतौलन। तत्कालीन समय में भारत से विद्युत खरीद कर समस्या अयला से कतौ विद्युत कटौती भेल बाहेक कोनो उद्योग में लोड शेडिंग नहीं कयल गेल दावी केलनि। राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ 40% बढी पनि यो डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट ब्लकमा हामीले विभिन्न चाहिँ ब्लक बेच्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हुनाले मार्केटको डिफ्रेन्ट मार्केटमा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ र अहिले यति जुन आएको छ यसको लागि एकदमै चाहिँ राम्रो विषय आएको छ। भारतीय सरकारले जुन हिसाबले हामीलाई मन्त्रीज्यूको चाहिँ बायोलेटरल टकमा, प्रधानमन्त्रीज्यूको बायोलेटरल टकमा प्रेस मिटमा बोलेका कुराहरू जुन हिसाबले अहिले रिजल्टमा आयो। निर्देशक घिसिङ रूस और यूक्रेन बीच के युद्ध के कारण विद्युत आपूर्ति में देखल गेल समस्या के प्रभाव मात्र रहल बात में उद्योगी व्यवसायी के बुझा पड़त बतौलन। ओ 3 महीना भारत से किछ विद्युत आयात करबाक लेकिन असार से भारत के 400 मेगावाट विद्युत निर्यात कर के अवस्था आयत बतौलन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल जल स्रोत के सही उपयोग क आर्थिक तथा सामाजिक विकास के उठाव तत्काल के आवश्यकता रहल बतौलन। बुध दिन ललितपुर में आयोजित पाइन ऊर्जा तथा खाद्य तथा परिस्थितिकीय प्रणालीजन्य बहुआयामिक फायदा के प्राप्ति विषय के कार्यक्रम में बजट मंत्री भूषाल बतौलन। जल स्रोत व्यवस्थापन में बहुत चुनौती सब रहल कहत आजुक आवश्यकता जल स्रोत के व्यवस्थापन रहल बतौलन। मंत्री भूषाल जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में कृषि, वन, स्वास्थ्य, जैविक विविधता लगायत के विभिन्न क्षेत्र में समस्या भऽ रहल बतौलन। आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई विस्तार गर्न हाम्रो तत्कालको आवश्यकता हो। यद्यपि जलस्रोत व्यवस्थापनमा हामीमा धेरै चुनौती छन्। 80% भन्दा बढी पानी बर्सातको समयमा मात्र उपलब्ध हुने भएकोले हामी बाढी पहिरो जस्ता मानवीय विपत्तिसँग पनि जुझ्न बाध्य छौँ। हाम्रो ठुलो आर्थिक स्रोत क्षति हुँदै आएको छ। त्यसैगरी अन्य समयमा नेपालको धेरै ठाउँमा खडेरीको समस्या पनि हुने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हिमाली मुलुक नेपालमा कृषि, वन, पशुपालन। मंत्री भूषाल भूमिगत जल स्रोत के दीर्घकालीन रूप से प्रयोग क तराई के जमीन सिंचित कर सकला पर वैसा सामाजिक तथा आर्थिक विकास में पैघ योगदान हेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। गण्डकी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कुमार खड़का, युवा तथा खेलकूद मंत्री राजीव गुरुङ, दीपक मनांगे कर्मचारी के हाथ पात के कह आधिकारिक जानकारी अपना नहीं पौने बतौलन। मंगल के साँझ मंत्री गुरुङ अपने मंत्रालय में सूचना अधिकारी प्रकाश ओझा ऊपर हाथ पात के समाचार बाहर एला बाद संचार कर्मी संग संक्षिप्त बातचीत करत ओई के आधिकारिक जानकारी अपना नहीं पौने बतौलन। प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मंत्री समेत रहल प्रवक्ता खड़का एहि विषय में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव रविलाल पंत संग बुझला पर ओ जानकारी आयल आ मुख्यमंत्री मंत्री गुरुङ आ कर्मचारी संग विमर्श क आवश्यक निर्णय लेबाक बतौलन। ई जानकारी आब लगले अपना मीडिया मार्फत एहि के सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता प्रवक्ता खड़का देलन। मार्फत नै त्यो जानकारी पाएको छु। आधिकारिक जानकारी मसँग पनि मैले प्रमुख सचिवजीसँग यो बारेमा हजुरसँग कुनै जानकारी छ कि भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले यो बारेमा जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले बागलुङ हुनुहुन्छ र अहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ। फर्किसकेपछि उहाँले माननीय खेलकुद मन्त्रीसँग र कर्मचारीसँग पनि सोधेर यो बारेमा चाहिँ एउटा निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी भएको हुनाले उहाँले कुरा गरिसकेपछि जे निर्णय लिनुहुन्छ। प्रवक्ता खड़का मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक निर्णय आब लगले तत्काल ओहि विषय में मीडिया पिछला 24 घंटा में थप 13 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल त ककरो मृत्यु नहीं भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3358 PCR परीक्षण में 10 आ 1449 एंटीजन परीक्षण केला पर 3 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 57 गोटे ठीक भेल त देश भर 765 सक्रिय संक्रमित।
मृगौला प्रत्यारोपण के व्यक्ति के सरकार देव वाला उपचार खर्च व्यक्ति अपन पालिका से पैत। सरकार बीतल चैत 13 गते मृगौला प्रत्यारोपण केने डायलिसिस करावे वाला कैंसर समस्या रहल आ मेरुदंड के पक्षघात भेल व्यक्ति के मासिक 5,000 रुपया के दर से उपचार खर्च देबाक निर्णय के छल। संबंधित पालिका से सेवाग्राही के खाता नंबर में हरेक 3-3 महीना में मासिक 5,000 के दर से रकम जमा कयल जाए तो बतौलन। उपचार खर्च बापत के रकम पहले से पेंशन पाइब रहल नहीं भेटत, लेकिन ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिला भत्ता पाइब रहलो पर उपचार बापत के रकम पेबाक स्पष्ट केलन। उपचार खर्च बापत उल्लेख गरेर समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको विषय तर कार्यविधि नभएको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन। अब कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि हरेक स्थानीय तहहरूले यस किसिमका बिरामीहरूको लगतहरू सङ्कलन गर्नका लागि स्थानीय वडाहरूलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय वडाहरूबाट यस्ता व्यक्तिहरूको लगतहरू सङ्कलन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसरी लगत सिर्जित भइसकेपछि उहाँहरूको व्यक्तिगत खाता उहाँहरूको सबै विवरणहरू तयार भइसकेपछि स्थानीय तहहरूले प्रत्येक 3 महिनामा उहाँहरूको खातामा 5,000 का दरले 3 महीनाको ओ स्वास्थ्य बीमा के सेवाग्राही के रूप में सूचीकृत भेल के सेहो ई रकम पेबाक बतौलनि। गृह मंत्रालय लागू औषध नेपाल में गंभीर समस्या के रूप में देखल गेल कहत चिंता व्यक्त केलक। बुध दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में बजैत गृह मंत्रालय के सचिव टेकनारायण पांडे पिछला समय नेपाल में लागू औषध प्रयोगकर्ता के संख्या बढ़त गेल बतौलनि। लागू औषध के कारण विभिन्न आपराधिक घटना से भ रहल आ एकरा नियंत्रण कर सरकार के विभिन्न कार्य योजना बना रहलो पर गृह सचिव पांडे लागू औषध के कारण अवैध कारोबार में प्रोत्साहन भ रहल आ युवा जनशक्ति के सृजनशीलता में सेहो असर परि रहल बतौलनि। लागू औषधको व्यापारीहरूले त्यस्तालाई टार्गेट गरेर यो समाजलाई त विक्षिप्त र ध्वस्त नै बनाउने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले हामी सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यसैको लागि त्यसलाई अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अघि हाम्रो उपाध्यायजीले सबै देखाउनु भएको छ, तथ्याङ्कमा देखाउनु भयो। गृह मंत्रालय के उप सचिव गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय 2076 में भेल पिछला सर्वेक्षण अनुसार नेपाल में 1,30,424 गोटे लागू औषध प्रयोगकर्ता रहल बतौलनि। उक्त प्रयोगकर्ता में से महिला के संख्या 8,371 रहल बतौलनि। नेपाल के कारागार में रहल 26,000 कैदी बंदी में से कार्तिक 2078 धरि के तथ्यांक अनुसार 21% कारागार के कैदी बंदी सब लागू औषधे के मुद्दा में रहल बतौलनि। प्रयोगकर्ताहरूको वार्षिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने 5%, 5.06% बढिरहेको छ अहिले वार्षिक रूपमा। कारागारमा कैदीबन्दीहरू 26,000 कैदीबन्दी मध्ये यो गत कार्तिकको तथ्याङ्क हो। यो कार्तिक 2078 कार्तिकको तथ्याङ्कमा 26,000 कैदीबन्दीहरू मध्ये 21% कारागारका कैदीबन्दीहरू लागू औषधकै मुद्दामा रहेका छन् र कुल लागू औषध कारोबार हो वाला मुख्य 5 जिला में काठमाडौँ, रूपन्देही, कास्की, कैलाली आ पर्सा रहल जानकारी देल गेल। नेपाल टेलीकॉम में टेलीकॉम भीतरे के कर्मचारी के प्रबंध निर्देशक बनाब मांग करत कर्मचारी सब आंदोलित रहल। बुध दिन टेलीकॉम के केंद्रीय कार्यालय में नेपाल टेलीकॉम वर्कर्स यूनियन खबरदारी सभा के आयोजना करत प्रबंध निर्देशक में टेलीकॉम भीतरे के वरिष्ठ व्यक्ति के नियुक्त कर मांग केलक। सरकार रिक्त रहल प्रबंध निर्देशक के पद में नियुक्ति करे के तैयारी कर रहल समय कर्मचारी सब बाहर से व्यक्ति आइन का प्रबंध निर्देशक बनाब नहीं हाथ कहत खबरदारी केलक। नेपाल टेलीकॉम वर्कर्स यूनियन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जोशी टेलीकॉम में बाहरी हस्तक्षेप होब लागल कहत बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कराब के लेल खबरदारी कयल गेल बतौलनि। टेलिकममा 20औं वर्ष 30औं वर्षसम्म काम गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सिनियर सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ र यो संस्थामा आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण लगानीहरू पनि लगाइसक्नु भएको छ। संस्था बुझेको, संस्थामा भिजेको र संस्थामा लगानी गरेको। नेपाल टेलीकॉम में प्रबंध निर्देशक नियुक्ति के लेल नियुक्ति प्रक्रिया के विभिन्न मापदंड सबके परिवर्तन कयल गेल कहत यूनियन आपत्ति जनौलक। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल देश के अर्थतंत्र चुनौतीपूर्ण भेलो पर श्रीलंका के अवस्था में पहुंचे के अवस्था नहीं रहल बतौलनि। बुध दिन नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यवसाय महासंघ दोसर राष्ट्रीय महाधिवेशन में बजैत उपाध्यक्ष ढकाल स्वदेश में उत्पादित वस्तु के जाधर प्रयोग नहीं हाथ ताधर रोजगारी के सृजना नहीं हाथ बतौलनि। उपाध्यक्ष ढकाल एखुनका अर्थतंत्र के मुख्य समस्या तरलता अभाव रहल बतौलनि, लेकिन तरलता अभाव के कारण बैंकर सबके सहज बनाब के लेल निक्षेप के ब्याज दर बढ़ोलो पर निक्षेप बढ़ नहीं सकल बतौलनि। तहिना पूर्व उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति राज्य मंत्री मोती डुग्गड देश के अर्थतंत्र चुनौतीपूर्ण भेल अवस्था में सेहो सरकार गंभीर नहीं रहल बतौलनि। सरकार पिछला समय उद्योगी व्यवसायी के मनोबल गिराव के काज के नहीं बतौलनि। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान आव वाला चैत 25 आ 26 गते 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन करत
बुद्धिन संघ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करे तय के जानकारी दिलक। पत्रकार सम्मेलन में संघ के महासचिव लोक बहादुर भण्डारी विदेशी शिक्षा के रूप में वार्षिक रूप में लाखों विद्यार्थी बाहर गेल आ अरबों रुपया बाहर गेल कहत एहिमे सरकार संवेदनशील होबऽ पड़त बतौलन। विदेश में जावला विद्यार्थी आ रकम बचाव के लेल निजी क्षेत्र में नहीं भक सामुदायिक क्षेत्र संग से हो हाथ मिलाकर आगा बढ़ पड़त बतौलन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव जनकपुर धाम में शुरू। महोत्सव 3 दिन चलत। लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर बीमार, इलाज चल रहल, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य। भारतीय विद्युत ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दर में और 335 मेगावाट विद्युत बिक्री करबाक अनुमति नेपाल के भेटल। नेपाल टेलीकॉम भितरे के कर्मचारी के प्रबंध निर्देशक बनाब मांग करत कर्मचारी सब आंदोलित। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान द्वारा महाधिवेशन की तैयारी चैत 25 और 26 गते। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।